नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में रुद्र संहिता के पार्वती खंड में हम शिव बारात की चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो चलिए सुनते हैं शिव बारात का वर्णन। भगवान शिव की बारात अद्भुत थी। बारात में वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं लहराते हुए वसु आदि देवता, गंधर्व, मणिगिवरादि यक्ष, देवराज इंद्र, भृगु, मुनीश्वर ब्रह्मा और भगवान विष्णु सबकी अलग अलग टोलियां चल रही थी। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती, क्या यही शिव हैं? नारद जी कहते, ये तो शिव के सेवक है। मैना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न हो जाती और मन ही मन सोचती कि जब उनके सेवक ही इतने सुंदर है तो इनके स्वामी भगवान शिव पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी क्रम में भगवान रुद्रदेव की अद्भुत सेना भी वहां आ पहुंची, जो भूत प्रेत नाना गणों से संपन्न थी। इनमें से किसी के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देता था, कोई बड़े विकराल थे, कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे। गणों में से कितनों के तो मुंह ही नहीं थे। इस प्रकार गण नाना तरह प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। उन असंख्य भूत प्रेतों आदि गणों को देखकर मैना भय से व्याकुल हो गईं। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे। वे वृषभ पर सवार थे। उनके 5 मुख थे। प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे और सारे अंग में विभूति लगी हुई थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, आंखें भयानक और आकृति विकराल थी। यह दृश्य देखकर मैना मूर्छित हो गईं और जोर जोर से विलाप करने लगी। फिर नारद जी ने समझाते हुए कहा, देवी, तुम्हें पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा ही सुंदर है। उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है। यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। इसलिए तुम क्रोध और हठ छोड़कर विवाह का कार्य शुरू करो और अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथों में सौंप दो। यह सुनकर मैना बोली, देवर्षि, आप यहाँ से चले जाएं। मैना के ऐसा कहने पर इंद्र आदि सभी देवताओं ने उन्हें समझाते हुए कहा, ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता हैं और सबको उत्तम सुख प्रदान करने वाले हैं। आपकी पुत्री के अत्यंत कठोर तप को ही देखकर प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था। यह सुनकर मैना ने कहा, शिव का रूप बहुत ही भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दे सकती। सप्त ऋषियों ने भी मैना को समझाते हुए कहा, हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं, जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है। भगवान शंकर का ही दर्शन मात्र सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर तुम्हारे घर पधारे हैं, इसलिए अपना हठ त्याग दो। फिर हिमालय ने समझाते हुए कहा, मेरी बात सुनो मैना, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई हो? भगवान शंकर को तुम भी जानती हो। नाना रूप वाले शंभु के विकट रूप को तुम देखकर घबरा गई हो। मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ। वे ही सबके प्रतिपालक हैं, पूजनीयों के भी पूजनीय हैं तथा अनुग्रह और निग्रह करने वाले हैं। हिमालय की बात सुनकर मैना ने कहा, आप कुछ भी कहिए, पर मैं अपनी बेटी का हाथ शिव के हाथों में नहीं दूंगी। मैना की ऐसी हठ भरी बातें सुनकर पार्वती स्वयं आकर बोली, माँ, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभकारक है, इस समय विपरीत कैसे हो गई है? ये रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति के कारण है, साक्षात ईश्वर है, इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। कल्याणकारी महेश्वर समस्त देवताओं के स्वामी और स्वयं प्रकाश हैं। इनके नाम और रूप अनेक हैं। श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं। ये सबके कर्ता, हर्ता और स्वामी हैं। मुझे परमेश्वर की सेवा में दे दो। मुझे शिव के हाथ में सौंप दो। यदि तुम इनके हाथ में मुझे नहीं दोगी तो मैं किसी दूसरे का वरण नहीं करूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती की यह बात सुनकर मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई और विलाप करने लगी, परंतु वे किसी की भी बात नहीं मानकर अपनी हट पर डटी रहीं। फिर अंत में भगवान विष्णु वहां आए और इस प्रकार बोले, देवी, तुम पितरों की मानसी पुत्री और उनकी बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। तुम धन्य हो। तुम शिव को नहीं जानती। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, कुरूप भी हैं और स्वरूप भी हैं। सारा जगत भी भगवान शंकर से ही चलता है। मैंने और ब्रह्मा जी ने भी जिनका अंत नहीं पाया, उनका पार दूसरा भला कौन पा सकता है? शिवा के तप के प्रभाव से ही वह तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अतः हिमाचल की पत्नी, तुम दुख छोड़ो और शिव का भजन करो। ब्रह्मा जी फिर कहते हैं, श्री विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर मैना का मन थोड़ा कोमल हुआ। उन्होंने हठ तब भी नहीं छोड़ा था। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर लें
तब अपनी पुत्री उन्हें दे सकती हूँ, अन्यथा अन्य कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, उसी समय तुमने भगवान विष्णु की प्रेरणा से भगवान शंकर के पास जाकर उन्हें स्रोतों के द्वारा प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर शंकर जी ने अद्भुत, उत्तम और दिव्य रूप धारण कर लिया। भगवान शंभु का वह रूप कामदेव से भी अधिक सुंदर था। भगवान शंकर का वह रूप देखकर मैना आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने शिव के उस परमानंद स्वरूप का दर्शन किया जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र वस्त्रधारी और नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। भगवान विष्णु आदि देवता बड़े प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। सूर्य देव ने छत्र लगा रखा था। चंद्रदेव मस्तक का मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनका वाहन भी अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। गंगा और यमुना भगवान शिव को सुंदर चंवर डुला रही थी और आठों सिद्धियां उनके आगे नाच रही थी। भगवान शिव के इस विलक्षण रूप को देखकर मैना प्रसन्नता के साथ बोली, महेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया और उस तप के प्रभाव से आप मेरे इस घर में पधारे हैं। मैंने जो आपकी निंदा की है उसके लिए मुझे क्षमा करें। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार की बातें करते हुए शैल प्रिय मैना ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर वे लज्जित हो गईं। इतने में ही बहुत सी पूर्वासिनी स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा से दौड़ी आईं। भगवान शंकर का वह मनोहर रूप देखकर सबके सब सम्मोहित हो गईं। जिस जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया उसका निश्चय ही जन्म सफल हो गया। पार्वती ने शिव के लिए जो तप किया था उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया। शिव को पति के रूप में पाकर शिवा धन्य धन और कृत्य कृत्य हो गईं। इस उत्तम जोड़ी को मिलाकर ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब लोग कृतार्थ हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसी बात कहकर उन स्त्रियों ने चंदन और अक्षत से शिव का पूजन किया और बड़े ही आदर से अंदर लेकर गईं। हिमाचल की पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के अंदर गईं और शंभू की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाल लेकर ऋषि पत्नियों के साथ द्वार पर आईं। मैना के मुख से प्रसन्नता झलक रही थी। वे अपने दामाद की आरती उतारने लगी। सभी स्त्रियों ने कहा, हमने तो कभी ऐसा वर देखा ही नहीं। इन्हें पाकर तो गिरजा धन्य धन्य हो गई। हिमाचल ने भी आनंदित होकर मंगलाचार किया। सभी लोग महान उत्सव मनाते हुए वर का परीक्षण करने लगे। इधर हिमाचल के अंतःपुर से कुछ स्त्रियां पार्वती जी को साथ लेकर कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली। उन्होंने अपने एक हाथ में रत्न जटित दर्पण ले रखा था। उनका दूसरा हाथ क्रीड़ा कमल से सुशोभित था। पैरों में पाजेब बज रहे थे। वे अपने लाल लाल तलवों के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। समस्त देवताओं ने जगत की जगजननी पार्वती देवी को देखकर भक्ति भाव से प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा जी ने पूरे वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार शिव पार्वती विवाह संपन्न कराई। सप्त ऋषियों के आग्रह करने पर मैना देवी पार्वती को विदा करने के लिए तैयार हुई। उसके बाद एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पतिव्रत की शिक्षा प्रदान की। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है। इनको जैसा श्रेष्ठ बनाया जाता है वैसा कोई दूसरा धर्म नहीं है। पतिव्रता धर्म की शिक्षा यहाँ पर अच्छे से उन्हें समझाई गई। इसके बाद भगवती शिवा की मार्मिक विदाई हुई। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित को और ब्राह्मणों को प्रणाम किया और अपनी यात्रा प्रारंभ की। सबने शिवा को आशीर्वाद दिया। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया है। यह आनंददायक है और धन आयु की वृद्धि करने वाला है। इस प्रकार रुद्र संहिता का पार्वती खंड संपन्न हुआ।